दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी व्यापम के द्वारा कराए गए पेपर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के बारे में जो हुआ था जनवरी 2017 में। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, वो भी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक सतह पर चलती हुई गेंद इसका उदाहरण है। ठीक है, यानी कोई सरफेस पे कोई गेंद चल रही है। ठीक है, तो है इसके बीच में फोर्स लगता है, वह कौन सा फोर्स होगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कोई सरफेस है, यह कोई बॉल है। ठीक है, यह बॉल घूमती हुई आगे बढ़ रही है। ठीक है, यानी आगे चल रही है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रोलिंग। ठीक है, घूमना यानी रोलिंग, रोल होना। ठीक है, तो इस पर दोस्तों यहाँ फोर्स लगेगा, उस फोर्स को बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, सरफेस और गेंद के बीच में फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसी प्रकार से और ऑप्शन के बारे में बात कर लेता हूँ। इसका तो आंसर हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। और ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं जी क्या कह रहे हैं। दोस्तों स्थितिक घर्षण कैसे कहते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए ये कोई स्लोप है। ठीक है, इस पर कोई गेंद रुकी हुई है। ठीक है, आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे स्थितिक घर्षण। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों बात करते हैं द्रव घर्षण। द्रव घर्षण जब दो लिक्विड आपस में टकराते हैं, आपस में रगड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं द्रव घर्षण। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों स्लाइडिंग घर्षण क्या होता है वो भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों स्लाइडिंग घर्षण में क्या होता है, मान लीजिए एक सरफेस है कोई, यानी सतह है कोई, यह कोई बॉल है। ठीक है, यह बॉल आगे बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मगर यह बॉल घूम नहीं रही है। ठीक है, केवल आगे बढ़ रही है, इस तरह से आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हो जाएगा यहाँ पर स्लाइडिंग वाला। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स होगा उसको बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन या सर्वी घर्षण। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों मैंने आपको ये चार ऑप्शन की डेफिनेशन बता दी है, आपको समझाने की कोशिश की है कि कौन सा फोर्स कहाँ कब काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ बोला गया है नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है। इस तरह के व्यक्ति इससे पीड़ित है। दोस्तों जब आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग ये याद रखना होगा दोस्तों, जब भी बोला जाए कि दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर करना होगा दीर्घ दृष्टि। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह इसका आंसर हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा आपके घर में जो वायर केबल होगी उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग रहती है। ऐसा क्यों रहता है दोस्तों, ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि प्लास्टिक में बिजली के बुरे संवाहक होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जब एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनता है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, ठीक है, तो दोस्तों यह बनता है CH3CONA प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, पहला है बेकिंग सोडा निकलता है, नहीं दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हाँ दोस्तों, यह कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2, यहाँ पर निकल रही है, तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कीटभक्षी पौधे को पहचाने। ठीक है, कीटभक्षी पौधे का मतलब क्या हो रहा है, वो पौधा जो केवल कीटों को खाता है, तो दोस्तों उससे बोलते हैं पिच्चर प्लांट। ठीक है, इसमें दोस्तों लीफ का पत्ती का अरेंजमेंट ऐसा होता है कि इस तरह इसमें एक मान लीजिए एक थैला होता है, इसमें एक कीड़ा आके बैठता है और इसके अंदर गिर जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यह एक कीट भक्षी पौधे का एग्जाम्पल है पिच्चर प्लांट। कास्कोटा अमरबेल दोस्तों एक परजीवी होते हैं, यानी ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, यह दूसरों पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए, वो भी पूरी तरह से। ठीक है दोस्तों, मशरूम क्या होता है, मशरूम दोस्तों एक विषमपोषी होते हैं। ठीक है, यह भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और यह पूरी तरह से दूसरे पौधों पर डिपेंड नहीं रहते हैं। ठीक है, इसमें आंसर आएगा अपना मशरूम। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नीचे निम्नलिखित में से जड़ी बूटियों को पहचानें।
दोस्तों पूछा गया जड़ी बूटियाँ, आपको पता है दोस्तों तुलसी एक क्या है, जड़ी बूटी की तरह काम करती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। वो प्लास्ट जिसका कोई रंग नहीं होता है, भोजन संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों क्लोरोप्लास्ट का रंग होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का भी रंग होता है। और जेनरोप्लास्ट दोस्तों एक ओल्ड प्लांट में मिलता है। इस तरह से हमारा ऑप्शन बच रहा है लीकोप्लास्ट। इसका उपयोग दोस्तों फूड को स्टोर करने में किया जाता है। इसको का कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा लीकोप्लास्ट। आगे अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रकाश एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यानी CO2 प्लस H2O लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पर क्या बनता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जो कि एक प्रकार का क्या है दोस्तों, एक रासायनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। एक FM रेडियो स्टेशन 98.3 मेगाहर्ट्ज पर हिंदी गाने प्रसारित हो रहे हैं, तो इसका 58.3 मेगाहर्ट्ज क्या बताता है दोस्तों, यह बताता है मिलियन हर्ट्ज। ठीक है, मिलियन हर्ट्ज। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा मिलियन हर्ट्ज। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। वृद्धिकर हार्मोन इससे उत्पादित होते हैं। दोस्तों वृद्धिकर हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, क्योंकि यह सभी ग्रंथियों पर इसका पूर्ण नियंत्रण होता है। मास्टर ग्लैंड भी इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। पानी की सतह पर शैवाल की घनी फलन कहलाती है। दोस्तों इसको बोलते हैं शैवाल का फैलना, यानी शैवाल ग्रोथ करती है और तालाब में पूरी तरह से पूरे तालाब को कवर कर लेती है। इसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम, यानी शैवाल का फलना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत मोटा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ 97% दोस्तों वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। नमक के घोल में सकारात्मक आवेशित कणों को कहा जाता है। दोस्तों बोला गया है सकारात्मक यानी दोस्तों धन आयन, यानी धन आयन। ठीक, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैटायन यानी धन आयन। यदि हमसे पूछते कि ऋणात्मक, तो हमारा आंसर होता है ऋणायन। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसमान से गहरा कीपदार बादल जमीन पर पहुंच जाता है। दोस्तों इसको बोलते हैं बवंडर आना। ठीक है, अब मैं आपको और ऑप्शन में क्लियर कर देता हूँ चक्रवात किसे कहते हैं। दोस्तों चक्रवात, समुद्र में जो तूफान उठते हैं उसको चक्रवात बोलते हैं। ठीक है, यानी समुद्र में उठने वाले तूफान को चक्रवात कहते हैं। दोस्तों सुनामी के बारे में बात करें तो दोस्तों समुद्र में उठने वाली लहरें, ठीक है, उसको कहा जाता है सुनामी। ठीक है, इस तरह से आंसर है दोस्तों हमारा तो बवंडर है। मैंने आपको दो चीज़ें भी और क्लियर कर दी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। जब एक पदार्थ को गर्म किया जाता है तब क्या होता है। दोस्तों जब एक पदार्थ को गर्म किया जाता है तो हीट के कारण, ऊष्मा के कारण उनका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, साइज बढ़ने के कारण उनमें कंपन होने लगता है। ठीक है, जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी यानी यांत्रिकी ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा कणों की गतिक ऊर्जा। ठीक है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उनका साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने के कारण वो आपस में कंपन करने लगते हैं, जिससे उनकी गतिक ऊर्जा बढ़ जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज। अब बात करते हैं नए क्वेश्चन के बारे में। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों यह ऊष्मा का सुचालक होता है, इसलिए दोस्तों थर्मामीटर में पारे का यूज़ किया जाता है, यानी मरकरी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। मेंढकों में
अंडे से बच्चे निकलकर विकसित होते हैं। दोस्तों, जो मेढक में जो अंडे से निकलकर बच्चे निकलकर विकसित होते हैं उनको दोस्तों टेडपोल कहा जाता है। ठीक है, इसका हमारा आंसर हो जाएगा टेडपोल। ठीक है, मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ दोस्तों। इसी प्रकार जब कीट का जो अविकसित रूप होता है उसको दोस्तों प्यूपा बोलते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक बार और क्लियर करा देता हूँ युग्मज कैसे कहते हैं और भ्रूण कैसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक फर्टिलाइज एग यानी एक निषेचित अंडा। ठीक है, निषेचित अंडा आगे चलकर जाइगोट बनाता है। ठीक है, जाइगोट आगे जाकर एम्ब्रियो बनता है और इसके बाद फीटल बनता है। ठीक है, यानी भ्रूण बनता है। ठीक है, ये हो जाएगा युग्मज। ठीक है, इस तरह से हमारा दोस्तों मेढक के लिए पूछा गया तो मेढक में आंसर होगा टेडपोल। यदि यही क्वेश्चन कीड़े के लिए पूछा जाता, ठीक है, तो कीट के लिए पूछा जाता तो यहाँ आंसर होता प्यूपा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। सीएनजी का मुख्य संघटक क्या होता है? दोस्तों, सीएनजी का मुख्य संघटक दोस्तों मीथेन होती है। यह लगभग 90% रहती है। ठीक है, एक विद्युत सेल में टर्मिनलों की संख्या क्या होती है? दोस्तों, कोई भी सेल होता है तो उसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट पॉजिटिव होता है, एक पॉइंट नेगेटिव होता है, और इनसे एक सर्किट बनता है। तो इस तरह दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, सिंचाई का सबसे महंगा लेकिन सबसे कारगर तरीका क्या होता है? दोस्तों, इसमें होता है ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, फुहार द्वारा सिंचाई। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। पानी का विषयकरण रोकने के लिए अधातु का इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, आपने सुना होगा क्लोरीन का यूज़ पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरीन। अब बात करते हैं मेगा गर्जन। ठीक है, यानी जो बादल आपस में टकराते हैं तो आवाज़ आती है, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, होता क्या है, जो दो बादल का चार्ज अलग अलग होता है। मान लीजिए ये बादल ए है, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा बादल बी है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो दोनों आपस में टकराने से लाइट उत्पन्न होती है, जो हम कहते हैं कि बिजली चमक रही है। जब दो आपस में बादल अलग अलग आवेश के टकराते हैं तो उनसे दोस्तों लाइट उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा विपरीत आवेशों के बीच उच्च इलेक्ट्रिक स्पार्किंग होना। ठीक है, स्पार्किंग के कारण हमें बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। जब आप बाहर खुले में हैं और वहाँ तूफान आए तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले आपको जब भी तूफान आए तो आपको पातली मारकर बैठ जाना चाहिए, जिससे कि आपको इंजरी होने के चांस कम हो जाएं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है? दोस्तों, तरल दबाव को मापने के लिए हम मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा मैनोमीटर। और ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों इससे जो है दूध की शुद्धता नापी जाती है। ठीक है, दूध की शुद्धता नापी जाती है किससे? लैक्टोमीटर से। बैरोमीटर से क्या करा जाता है दोस्तों? बैरोमीटर से वायुमंडल दाब को नापा जाता है। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, वायु दाब मापी। ठीक है, हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? किसी द्रव यानी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी मापी जाती है। ठीक है, वो किससे नापी जाती है? हाइड्रोमीटर से। ठीक है, मैंने चारों मीटर के बारे में आपको बता दिया है। अब लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। डेंगू वायरस का सहायक होता है। दोस्तों, आपको पता है डेंगू किससे फैलता है? डेंगू फैलता है मादा एडिस मच्छर से। ठीक है, इस तरह से आंसर हो जाएगा फीमेल एडिस मॉस्किटो। और एनोफिलिस से दोस्तों मलेरिया का पैरासाइट फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा फीमेल एडिस मच्छर।
आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहें। मैं और भी ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।